परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पीएमसी। हम लोग लेक्चर 1 में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट और सिलेबस के बारे में देखे थे। जो बच्चे क्लास 10 से जस्ट अभी क्लास 11th में आए हैं उनके लिए, ठीक है। तो क्लास 11th का जो सिलेबस था वो पूरा डिस्कस किया गया था और थोड़ा सा कुछ बेसिक भी डिस्कस किए थे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये क्योंकि ये क्लास 12th में भी इम्पोर्टेंट है और आप कहीं भी किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें जरूरत होगा फॉर्मूला वगैरह जो भी है कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर 1 आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से कंटिन्यूअस वीडियो को फॉलो कीजिए, ठीक है। कंटिन्यूअस वीडियो को, और जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे सीखिए, सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि फ्री ऑनलाइन में फ्री अभी अगर मिल रहा है तो कोई बच्चा सर ये पढ़ाइए, सर ये पढ़ाइए। हम वैसे थोड़े ना, आपको थोड़े ना अनुभव है कि क्या ऐसा पढ़िएगा कि जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और समझ में आएगा। जैसे अगर ऑफलाइन में है तो हम लोग अगर क्लासरूम में कोई बच्चा आके पढ़ रहा है तो उसको कोई भी दिक्कत होगा तो तुरंत आके डाउट पूछ सकता है, या क्लासरूम में पूछ सकता है, या ऑफिस में आके डिस्कस कर सकता है। बट ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ये सुविधा तो है नहीं। आपको जो हम मटेरियल दे रहे हैं वो आपको सीखने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ पढ़ाया जो आपको समझ में आ जाए जिससे, और कंसेप्ट क्लियर होते जाए। बहुत सा बच्चों को कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में भी देखे थे, बहुत सा गलतियां होता है, अब उसी को सुधारना है। तो ये लेक्चर 2 होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या है। जैसे हम लोग पीएमसी 2 के अंदर देखेंगे। पीएमसी 1 पहला लेक्चर में था, पीएमसी का मतलब परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो पीएमसी 2 में देखते हैं। अब देखिए 10th में भी था पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के लिए। तो वो होता क्या है वो पहले देखो। फर्स्ट में ये क्या है कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये सिंबल स्टैंडर्ड है। इसका जो नाम है वो आप जानती हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं तो इस तरह से आपको कल कंसेप्ट क्लियर किए थे। ये थीटा, तो ये पी हो गया, ये 90 डिग्री, ये एच हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये अब बहुत सा को बच्चों को इसमें दिक्कत होता है तो उसको समझते हैं कि बी और एच के बारे में। तो क्वेश्चन एक देखिए, लिखते हैं, इसको बनाइएगा, बताइएगा क्या है। Which is true? ऑप्शन ये कर दो, 1 कर दो। Which is true? इसमें से which of the following is true, ठीक है। ऐसे कर दो, which of the following is true। पहला में ऑप्शन P is greater than 0, P is less than 0, or B is less than 0, or H is greater than 0। दूसरा P is less than 0, B is greater than 0, और H is less than 0। तीसरा P is greater than 0, B is greater than 0, H is greater than 0। Fourth, P is greater than 0 or P is less than 0, B is greater than 0 or B is less than 0 और H is greater than 0। ये आपको प्रॉब्लम है दिया हुआ है। P, B और H वही स्टैंडर्ड जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो। इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये आपको इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। इनइक्वेशन जो होता है उसमें ये डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है। इसका भी टेक्निक बता देते हैं कि कैसे इसको समझते हैं। जैसे अगर x और y में अगर ऐसा रिलेशन है, ठीक है, ऐसा रिलेशन है, तो किस कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसको समझने के लिए जो ट्रिक है वो देखो। अब ये देखो नुकीला है इधर, तो अगर ये नुकीला है ना, ये इधर ऐसे भाला की तरह है। अगर आपको भाला गिरा दिया जाए, आपको मान लो नुकीला चीज जैसे चाकू
चाकू अगर आपको भिरा दिया जाए नुकीला, तो आप क्या हो जाएगा, डर जाइएगा, कमजोर हो जाइएगा। जो भिराएगा वो, तो जिधर नुकीला है वो डर गया, कमजोर हो गया, मतलब जिधर नुकीला रहेगा वो छोटा होगा। तो x और y में y क्या है, छोटा वैल्यू है, x बड़ा वैल्यू है, जिधर भी नुकीला हो। ठीक है, तो ये एक समझाने के लिए हम ऐसे ट्रिक आपको बता दिए हैं। तो इसमें क्या बोलता है, p इज ग्रेटर देन 0, ये पहला ऑप्शन ये देख लीजिए। ठीक है, कि क्या है, माने p पॉजिटिव b निगेटिव h, ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब ये तीनों एक साथ ये हो सकता है क्या, कि p पॉजिटिव होगा, b निगेटिव हो सकता है और h पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें तुक्का पे नहीं मानना है, कंसेप्ट से बनाना है। तो देखो बताते हैं कि कौन कौन इसमें सही हो सकता है क्या, अगर हम कुछ करेंगे तो सबसे पहले देखिए, इसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग इज, या आर कर दीजिए। ठीक है, आर ट्रू, मतलब एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो P पॉजिटिव, B निगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये सही है। देखो H जो है पॉजिटिव है और P पॉजिटिव है और B निगेटिव है, तो ये सही हो सकता है, ये सही है। P निगेटिव, B पॉजिटिव, H निगेटिव, ये गलत है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि H का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज विल नेवर बी निगेटिव, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो H ये निगेटिव दिया हुआ है इसलिए नहीं हो सकता है। P पॉजिटिव, B पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये हो सकता है। P पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, B पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, H पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये सबसे सुटेबल है लिखा हुआ जो है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसको छोड़कर, क्योंकि H का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। तो नोट में क्या लिखोगे, नोट पे क्या लिखेंगे, H मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, इज ऑलवेज, H इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज, इसको मैथ में ऐसे, H का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे अगर मान लो आपको गलती कहाँ कहाँ बच्चा करते हैं, वो जैसे अगर एग्जांपल के लिए समझाना चाहें, h स्क्वायर बराबर 25, तो h बराबर 25 प्लस माइनस, तो h बराबर प्लस माइनस 5, ये तो होता है, जानते हैं स्क्वायर रूट। बट यहाँ h का वैल्यू प्लस माइनस 5 न लेंगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे कि बट h इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर h का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव 5 होगा। अगर h स्क्वायर बराबर अगर प्रॉब्लम बना रहे हैं और 25 आ रहा है, तो h का वैल्यू सिर्फ 5 लीजिए। इसके साथ साथ अगर एग्जांपल 2 में ऐसे समझें कि p स्क्वायर बराबर 25, तो p का वैल्यू आप प्लस माइनस 5 ले सकते हो सकता है। परपेंडिकुलर जब x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस के नीचे जब परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका वैल्यू जो लेंथ तो पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन नीचे होने के कारण -5 ले सकते हैं। तो ये आपका सही है, ये दोनों हो सकता है। बट h का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, प्लस। सिमिलरली b स्क्वायर बराबर अगर कहीं दिए हुए है 16, तो b बराबर प्लस माइनस 4 ले सकते हैं, होगा ही। ठीक है, b का वैल्यू प्लस माइनस 4 लिखेंगे। तो ये सब कंसेप्ट है, ये एक नया कंसेप्ट सिखाया, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। h इज ग्रेटर देन 0, मतलब h विल नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव h का वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, तो ये आपको है। अब नेक्स्ट आगे भी फॉर्मूला को बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम को सीखते हैं क्या है ना। एक प्रॉब्लम बनाते हैं, जो कैसे प्रॉब्लम नंबर 2, इफ sin theta is equal to 3/4, then find the
वैल्यूज ऑफ अदर, एक का दिए हुए है रेशियो, तो अदर 5 का हम निकाल सकते हैं। अदर 5 t रेशियो। If sin theta is equal to 3/4, then find the values of other 5 t ratios. तो सॉल्यूशन, इस टाइप का प्रॉब्लम आप बनाए भी होंगे, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला लेक्चर